अब जो 8-9 प्रत्याशी खड़े हैं सब अपने कोशिश में लगे हुए हैं और लमसम सब लोग जीत ही रहे हैं। ये जो लोगों ने कहा कि आवाज़ नहीं मिला वो आवाज़ के भागीदार नहीं है। प्रधान चाहे जितने भी खड़े हो जाएं, हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होता। कोई ऐसा तो नहीं कि आपके भाई से लोग डर रहे हैं कि और किसी का उनका मतलब उनको ना देना चाहते हो, लोग डर रहे हैं कि भाई पता लगे कल को इम्तियाज जी फिर जीत गए तो आके मारने पीटने लगे। ऐसा नहीं डर होती तो पहला इलेक्शन कैसे जीत लेता। संतुष्ट वाली बात जहां तक है कि अगर एक बाप के 4 औलाद हैं तो चारों संतुष्ट नहीं होते एक बाप से अपनी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 30% को दिया है, 70% को कम दिया है। प्रधान किए हैं और करेंगे भी, और जो भी आएंगे वो भी करेंगे। हमारे गांव में ऐसा नहीं है। अच्छा, आप मतलब बड़ा घुमा के रख रहे, एकदम फंसा कोई बात क्लियर नहीं हो रही, एकदम मिला है या नहीं मिला है, आप ऐसा घुमा के रख रहे कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। पूरे गांव का तो काम कोई कर नहीं सकता। आप भी तो कहीं प्रत्याशी नहीं है ग्राम प्रधान? अरे हम प्रत्याशी नहीं है। जहाँ मुसलमान ज्यादा होते हैं वहाँ दूसरी कौमों को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा हमारा छोटा भाई प्रत्याशी है। हमारा नजरिया ये है कि हम काम किए हैं, काम करेंगे, गरीबों के साथ रहें, गरीबों के साथ रहेंगे। और जो जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और हम विकास किए हैं, विकास करेंगे। का सक्रिय होना विकास की सबसे बड़ी कामयाबी है। हम इस वक्त मेरे गांव में 100 कॉलोनी बनी है। अगर ये गलती मैं किया होता तो विपक्ष जो है मुझको लसेड़ देता और प्रधानी बीच में ही करी जाती। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। चुनावी घमासान के बीच सभी प्रत्याशी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर पहुंची न्यूज टाइम नेशन की टीम ने पतली पतली गलियों में जाकर ग्राम प्रधान के दावों और वादों की पड़ताल की। इसी बीच हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान के भाई से भी हुई, जिन्होंने साफ कहा कि उनके भाई ने इलाके में रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है और विपक्ष राजनीति करता रहता है। गांव में इस वक्त हम जो है मौजूद हैं और बनकेपुर गांव से कई लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं लगातार कि आखिर क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, किसका पल्ला ज़्यादा भारी है। पुराने ग्राम प्रधान है वो इस बार कुर्सी पर बैठेंगे या फिर इस बार जनता उनको उस कुर्सी से उतार के फेंकेगी और नए ग्राम प्रधान को नई उम्मीदों के साथ उस कुर्सी पर काबिज करेगी। अभी हम एक नए जनाब हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या माहौल है इस वक्त यहाँ बनकेपुर गाँव में। चाचा, क्या नाम आपका? हमारा नाम है मोहम्मद तालिब। तालिब साहब, ये बताइए आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल जो है वही चल रहा है कि अब जो 8-9 प्रत्याशी खड़े हैं सब अपने कोशिश में लगे हुए हैं और लमसम सब लोग जीत ही रहे हैं। ये अमूमन होता है। उम्मीद तो सबको ही होता है। और फिर हमारे गांव का माहौल भी अच्छा है। प्रधान चाहे जितने भी खड़े हो जाएं, हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होता, कोई तनी का माहौल नहीं होता। एक जगह बैठ के सब प्रधान बैठ के चाय पीते हैं, बीड़ी सिगरेट जो भी है अपना, मतलब कोई तनाव वाली बात नहीं। हमारे गांव में एक अच्छा ही है। जो पुराने ग्राम प्रधान थे संतुष्ट नहीं है उनके काम से, उनके थोड़ा से जो उनका तरीका रहा, कुछ लोगों के साथ जो मनमानी सी हो गई, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? संतुष्ट वाली बात जहाँ तक है कि अगर एक बाप के 4 औलाद हैं तो चारों संतुष्ट नहीं होते एक बाप से अपनी, तो पूरा गांव तो जो है संतुष्ट नहीं होगा। मुखालफत तो कुछ न कुछ रहती ही है, लेकिन जिससे जो होता है काम प्रधान किए हैं और करेंगे भी, और जो भी आएंगे वो भी करेंगे। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, जो भी प्रधान आते हैं काम करते हैं, अपने क्षमता के हिसाब से सब काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो सरकारी आवास जो प्रधानमंत्री की तरफ से थे ग्रामीण आवास मिले हैं लोगों को कि बस ऐसे ही शेरों कहानियाँ रह गई सब? नहीं, मिले हैं, जो ज़रूरतमंद है उनको मिले भी हैं। जैसे अमूमन कई लोगों का कहना है कि ज़रूरतमंदों को ना मिलके जो है जो पैसा वैसा दे दिया लोगों को उनको मिल गया, ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिले हो, तो मिला भी है। हमारी जानकारी में है कि मिला भी है, और शिकायत भी है कि नहीं भी मिला है। अच्छा, आप मतलब बड़ा घुमा के रख रहे, एकदम फंसा कोई बात क्लियर नहीं हो रही, एकदम मिला है या नहीं मिला है, आप ऐसा घुमा के रख रहे कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। पूरे गांव का तो काम कोई कर नहीं सकता। आप भी तो कहीं प्रत्याशी नहीं है ग्राम प्रधान? अरे हम प्रत्याशी नहीं है। नहीं, ऐसा है कि काम भाई बहुत आदमियों को मिला है, ये तो नकारा नहीं जा सकता कि नहीं मिला है, और बहुत से ऐसे हैं जिनको नहीं भी मिला होगा, ऐसा भी होगा भाई।
लेकिन हमारी जानकारी में है कि बहुत से मिले हैं। तो आपके क्षेत्र में जो है जो हिंदू कम है, तो क्या हिंदू डरते हैं आपसे? ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है? डरते, बिल्कुल नहीं डरते। आज भी जो है जो हिंदू पर्दे आए थे हम लोगों के पास, हम लोग तो मिलजुल के रहते हैं ना, बराबर रहना। ये सामने 2 घर है हिंदू का। अमूमन मुसलमानों पे इस तरह का आरोप लग जाता है कि भाई जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ दूसरी कौमों को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मतलब ऐसा कुछ है गांव में? हमारे गांव में किसी भी हिंदू से पूछ लो कि किसी मुस्लिम से कभी किसी को तकलीफ हुआ हो, कभी कोई तकलीफ नहीं। हमारे गांव के बीच में 2 हिंदू के घर है, उनको कभी कोई शिकायत नहीं है। और जो है इकट्ठा है वो तो है ही हैं, जो बीच बीच में है 2-1 घर, उनको भी कोई तकलीफ नहीं है। और हिंदू हैं सामने, उनसे आप पूछ लीजिए कभी कोई शिकायत उनसे हुई है। मुसलमानों से उनके शादी ब्याह में कोई दिक्कत न कभी नहीं आता। हम लोग खड़े रहते हैं रोकत कि कोई उनको दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। अच्छा, अब जो है मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि क्या अभी चुनाव में आपका क्या नज़रिया है इस वक्त? हमारा तो भाई हम प्रत्याशी हैं। अच्छा, हमारा छोटा भाई प्रत्याशी है। अच्छा। हमारा नज़रिया ये है कि हम काम किए हैं, काम करेंगे, गरीबों के साथ रहें, गरीबों के साथ रहेंगे। बड़े लोगों को हमने कभी लिफ्ट नहीं दिया है और मेरी मोहर मेरे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं गई। ऐसे में जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और हम विकास किए हैं, विकास करेंगे। नहीं, अभी अब जो प्रधान है, तत्कालीन ग्राम प्रधान है जो एक तो मौजूदा, वो आपके भाई हैं? वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा, इम्तियाज नाम है शायद? हाँ, इम्तियाज नाम है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा। हाँ, बस यही है। अब समझ लीजिए कि जो भी काम हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। मेरे गांव में विपक्ष बहुत सक्रिय है, एक नया का कहीं जरूर नहीं हो पाया। तो ये विपक्ष से सक्रिय होना भी एक हेल्थी लोकतंत्र की अपनी एक परिभाषा है, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा। विपक्ष का सक्रिय होना विकास की सबसे बड़ी कामयाबी है। ठीक बात। और हर आदमी कम से कम 75 आदमी जो है वो 100 में 75 आदमी ये बोलेगा कि इस गांव में विकास हुआ है, वोट आप किसको देंगे, इसका कोई अभी सही वो नहीं निकला है। ऐसा तो नहीं कि आपके भाई से लोग डर रहे हैं कि और किसी का उनका मतलब उनको ना देना चाहते हो, लोग डर रहे हैं कि भाई पता लगे कल को इम्तियाज जी फिर जीत गए तो आके मारने पीटने लगे? ऐसा नहीं, डर होती तो पहला इलेक्शन कैसे जीत लेता? नहीं, पहला तो जीत गए, दूसरा है ना। पहले में डर नहीं थी, दूसरे में डर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, कितनी अब आपको तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा इस वक्त क्या आबादी है? मिली जुली आबादी है हिंदू मुस्लिम की, मतलब क्या रेशियो है? मुस्लिम जो है 25 से 30%, बाकी सब मुसलमान हैं बस। और उसमें बैकवर्ड SC मिला के सब हैं। मतलब 70% है बैकवर्ड SC ST और हिंदू जो मतलब कॉमन है वो सब इसमें 30%। 30% में 70% जो है वो मुसलमान हैं यहाँ पर। अच्छा, तो जीत का रेशियो मतलब जो वोट गिरता है तो एक अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि किस क्षेत्र में पर्टिकुलर ज़्यादा वोट गिर रहा है, तो ये रेशियो बराबर रहता है या ऊपर नीचे होता है? देखिए, अब उसमें ये कहना मुश्किल होगा। पिछला इलेक्शन का जो ग्राफ था उसमें मेरा हर वार्ड में 10 वोट 20 वोट 25 वोट ज़्यादा निकला है। कहीं हम पूरे वार्ड में 15 वार्ड है इस गांव में, 15 वार्ड में कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें हम हारे हैं। अच्छा। खाली बैकवर्ड वोट जो SC का है वहाँ हमको 44 वोट मिला था, अगले को 130 मिला था, जो मेरा सिकन 85 था। जब मैं 200 की लीड पे था तो 130 पाके बराबर कर लिया, 7 वोट बैलेंस रहा और वो लास्ट तक बैलेंस में लाया है। अच्छा। अच्छा, लोगों का अभी जैसे मेरी यहाँ पर बात हुई कई लोगों से, कई लोगों ने बोला कि आवास नहीं मिला और लॉकडाउन के दौरान राशन नहीं मिला, इस तरह क्या चीज़? ये जो लोगों ने कहा कि आवास नहीं मिला वो आवास के भागीदार नहीं है, पक्के मकान उनके हैं। गवर्नमेंट का क्या आंकड़ा है और उसका जो नियम है मिलने वाला वो क्या है वो आपको मालूम है। जिनका भी कच्चा मकान होगा उन्हीं को मकान मिलेगा, जिसके पास छप्पर है उसको मिलेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। कम से कम इस वक्त मेरे गांव में 100 कॉलोनी बनी है। यहाँ चारों तरफ कॉलोनी में मेरे गांव से आगे और लेटरिन में मेरे गांव से आगे कोई नहीं। और लेटरिन कॉलोनी
सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 30% को दिया है, 70% को कम दिया है। जो दावेदार 30% में हिंदू मुस्लिम बराबर रेशियो या ऊपर नीचे? नहीं, हिंदू मुस्लिम बराबर के हैं। अच्छा। सबको दोनों को बराबर बराबर में दिया है। जो भागीदार हैं, जिनको चाहिए उनको मिला है। नहीं, अमूमन लोगों का ये कहना है कि भाई जो है, जो पहले अपात्र थे, जिनके पास पक्के मकान थे, उनको फिर मकान दे दिया, और जिनके पास झोपड़ी मड़ैया में थे उनको मकान नहीं। मैंने एक बार आपसे कही कि विपक्ष सतर्क है। अगर ये गलती मैं किया होता तो विपक्ष जो है मुझको रसेल देता और प्रधानी बीच में ही करी जाती। ऐसा भूल हम नहीं किए हैं और भविष्य में आने वाले दिनों में ऐसी गलती नहीं होगी। हम इसको गलती मानते हैं अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो। और कहने के लिए तो भाई विपक्ष है, विपक्ष बोलेगा। वो प्रधान के पक्ष में क्यों बोलेगा, वो खुद प्रत्याशी है। तो ये थे मोहम्मद अख्तर खान, जो इस वक्त बनकेपुर ग्राम के ग्राम प्रधान जो है इम्तियाज़ अहमद, उनके भाई हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों पर रोशनी डाली। इनका साफ कहना है कि हमारे गांव में विपक्ष बहुत ज़्यादा सक्रिय है और वही एक हेल्दी लोकतंत्र की परिभाषा है, लेकिन इनके ऊपर, इनके भाई पर भी कई तरह के इल्ज़ाम हैं जिन पर ये काफ़ी हद तक बचाव करते रहे। इनका साफ कहना है कि इन पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो गलत हैं। अगर वो इल्ज़ाम सही होंगे तो इस बार जो काउंटिंग होगी और वोटिंग होगी तो सारी चीज़ें, नतीजे सारे साफ हो जाएंगे। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।